मैं सुरेश जैन ऋतुराज, अध्यक्ष मेरठ जैन समाज, जिसके द्वारा ये भव्य पंचकल्याणक महोत्सव 11 से 16 दिसंबर को परम पूज्य मुनि अनुसरण सागर महाराज जी के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। देखिए, हम इसमें पिछले 4 महीने से लगे हुए थे। हमारे सभी प्रबंधकारिणी कमेटी के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, पंचकल्याणक समिति के समस्त पदाधिकारीगण 4 महीने से इस कार्य में लगे हुए थे। सभी की एक भावना थी कि बैंड भी होंगे, बाजे भी होंगे, सेनाई भी होगी, भगवान जी भी होंगे, महाराज जी भी होंगे, मगर आप और हम होंगे या नहीं होंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह था जो हमारे दिमाग में भी था और हमने समाज के दिमाग में भी उसको डालने का प्रयास किया। एक हमने ये भी प्रयास किया कि पूरा मेरठ महानगर, जहाँ पर इस समय हमारे 40 दिगंबर मंदिर हैं, वहाँ के सभी रहने वाले निवासी, वहाँ के समाज के सभी प्रमुख जन इसमें सम्मिलित हों और भागीदार हो। इससे पहले परम पूज्य अनुसरण सागर महाराज जी ने भी 1 माह का पूरे नगर के जो प्रमुख मंदिर थे उनमें भी भ्रमण का उन्होंने कार्यक्रम बनाया। उससे भी एक भावना बनी। जो हमने प्रचार प्रसार किया उससे भी एक भावना बनी। और सबसे बड़ी भावना इस बात से बनी कि सभी का सहयोग हमें मिला। एक सहयोग होता है बनावटी, एक सहयोग होता है जो दिल से होता है। और जब दिल से कोई कार्य होता है, और यही बात पूरी जो कमेटी रही, सभी ने जिसको भी जो दायित्व सौंपा गया उसने उसे पूरे प्राण से पूरा किया। देखिए, हमने देखा जब हम जिस दातार के पास भी गए, उस दातार ने जो उम्मीद लेकर गए उससे ज्यादा हमें प्रदान किया। हम पात्रों के पास गए, लेकिन पात्र भी जिसके पास जो इच्छा लेकर हम गए वो उसने उसी प्रकार से पूर्ण किया। देखिए, धीरे धीरे ऐसा वातावरण बना। पहला हमारा ये आयोजन जो था वो महावीर जयंती भवन उसका स्थल था। 6000 स्क्वायर फीट का हॉल, बहुत बड़ा हॉल, मेरठ का ऐतिहासिक हॉल, जहां आज तक मेरठ में इतना बड़ा हॉल कोई नहीं है। वहां पर ये भव्य पंचकल्याणक होना था। उसकी छत पर भोजन की व्यवस्था होनी थी। लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। 400 विधान में बैठने वालों की संख्या पहुंच गई। एक प्रश्न चिन्ह हम सबके मन में रहा कि ये वहां पर इतने लोग कैसे बैठेंगे। और देखिए, इसमें मैं अपने एक वरिष्ठ सदस्य विजय जैन एडवोकेट की बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा। उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी। वो इस तलाश में थे कि कोई उपयुक्त जगह मिल जाए, और उन्हीं के प्रयासों से जहाँ पर ये हमारा पंचकल्याणक का पंडाल बना, ये स्थान हमें मिला। और उसी का कारण है कि हम इसका एक जो भव्य और विशाल पंचकल्याणक करने में हम सफल हुए। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हमारे हुए, अगर घट यात्रा निकली तो 1008 इंद्राणियों के साथ निकली। वो मंजर ऐसा था, जब तीर ज्ञान से प्रारंभ हुई और वहाँ से रास्ते में होती हुई पूरी सड़कों पर उन पीले वस्त्रों में पहने हुए, इंद्राणी सर पर कलश रखे हुए, एक ऐसा वातावरण वहाँ पर था जो देखते ही दृश्य बनता था। और जब कहते हैं ना, जिस चीज का शुरुआत अच्छी होती है, आगाज अच्छा होता है, तो वो सब चीज बहुत बढ़िया होती चली जाती है। हमारा उसके अंदर अगर गोद भराई का कार्यक्रम था तो लोग कह रहे थे कि ऐसा गोद भराई का कार्यक्रम जहाँ उठा पटक हो रही थी, लड़ाई हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे कि मैं गोद की रस्म करूँगी, वहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि ऐसी हमने गोद भराई आज तक नहीं देखी। जो भी कार्यक्रम हुए, अगर भगवान जी की बारात निकली तो उसमें भी असंख्य भीड़। अगर समोसरण की रचना हुई तो उसमें भी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, शुरू से आखिर तक। कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं गया जब वहाँ बैठने के लिए सभी को उचित स्थान मिल पाया हो। यानी कि इतनी भीड़, इतनी भव्यता के साथ। और मैं
आज मैं नमोकार चैनल के माध्यम से, जिसने इसकी पूरी कवरेज की है, मैं नमोकार चैनल को भी बधाई दूंगा और साथ ही पूरी कमेटी या पूरे समाज को, जिसका स्नेह प्यार दुलार हमें मिला, और परम पूज्य अनुसरण सागर महाराज जिनका पावन आशीर्वाद हमारे साथ रहा, और सबसे बड़ी बात मुनि सुब्रत नाथ भगवान जिनकी ऐसी काले पाषाण की प्रतिमा जो विराजित है, वहाँ पर अगर कोई जाएगा तो वहाँ पर उसकी नजरें उस मूर्ति से हटेंगी नहीं, इतना आकर्षण उसके अंदर है। देखिए हमारे आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान, मुनि अनुसरण सागर महाराज और ये पूरी पंच कल्याणक समिति और ये पूरे हमारे प्रबंध कारिणी कमेटी और पूरा सकल जैन समाज, सभी के जुबान पर एक ही बात रही कि पंच कल्याणक हमने अपने जीवन में बहुत देखे। न जाने कोई कहता है मैंने 80 पंच कल्याणक किए, कोई कहता है मैंने 120 पंच कल्याणक किए, लेकिन इतनी भीड़, इतने श्रद्धालु, इतने धर्मावलंबी, और एक विशेष बात ये थी कि इस पंडाल में आकर जो भी एक बार आ गया उसका मन यहाँ से जाने का नहीं करा। ये बहुत कम जगह होता है। ये प्रताप प्रभु का रहा, उसी ने हमें ये आयाम दिया, उसी ने हमें ये सफलता दी। मैं किसके नाम लूँ? मैं नाम यहाँ पर एक एक व्यक्ति को, जिसको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई, चाहे हमारे चेयरमैन रहे प्रेमचंद जी, चाहे हमारे सह चेयरमैन रहे हमारे राकेश जी, चाहे हमारे मुख्य संयोजक रहे वीरेंद्र जी, चाहे हमारे संयोजक रहे परवीन जी, चाहे हमारे कोषाध्यक्ष के रूप में रहे हंस जी, अक्षय जी, और हमारे यहाँ के मुकेश जी। मैं किस किस के नाम लूँ? नाम लूँगा तो मैं वो नाम में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि वो नाम रह गया, लेकिन सभी ने अपनी भूमिका को, जिसको भी जो भूमिका दी गई उसने उसका निर्वाह पूरी तरीके से किया। मैं आज यहाँ पर नमोकार चैनल के माध्यम से पूरे समाज को बधाई देता हूँ, पूरी कमेटी को बधाई देता हूँ, और ये भावना पाता हूँ कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान जिन्होंने भी इस आयोजन के अंदर कार्य किया है, अंश दिया है, सहयोग दिया है, निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद उन्हें फलीभूत होगा और वो अपने जीवन में ऊंचाई तक पहुंचेंगे। अगर उनका कोई दुख है वो दुख भी दूर होगा और वो सुख की गंगा में आगे बहेंगे, ऐसी मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर, जय जिनेन्द्र।